बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रेगुलर कौरमे कढ़ाइयाँ वगैरह खा खा के तंग आ चुके हैं और चिकन की किसी नई रेसिपी की तलाश में हैं जो कि इजी भी हो, झटपट बन जाए, बहुत मज़े की भी हो और मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुँचे हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। आप इसको चिकन टिक्का मसाला का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ना तो ये कौरमे की तरह बनती है, ना ये कढ़ाई की तरह बनती है। बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी बाज़ार वाला पैकेट का मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, बस अपने किचन के रेगुलर मसालों से ये बन के तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को फुल वॉच कर लीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ 1 किलो जितना मैंने चिकन लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम था। ये बोनलेस ज़्यादा है, कुछ थोड़ी सी बोन्स भी हैं इसके साथ, लेकिन बोनलेस ये ज़्यादा है। आप चाहे तो मिक्स भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, जो मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। उसके बाद डालेंगे जी हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर इसके अंदर। और नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगे उतना डालिएगा। आधा चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैं दरदरी पिसी हुई हैं। उसके बाद 1 चम्मच भर के मैं अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और 2 चम्मच भर के मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मतलब जितना आपने लहसुन डालना है उससे हाफ़ आप अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा। तो ये टोटल 3 चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जाएगी दही। दही यहाँ पे मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये स्मूथ हो जाना चाहिए। और दही आपका जो है बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो ये भी हम ऐड कर देंगे। ये फूड कलर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, ऑरेंज फूड कलर है। ये तकरीबन 1 चुटकी जितना हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा सा मज़े का आएगा, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला है तो ऑब्वियसली टिक्का कलर तो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद जी हमने इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो झटपट बन भी जाएँ, क्योंकि आजकल गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। गैस इतने कम टाइम के लिए आती है, तो जो चीज़ बहुत ईज़ी और झटपट बन जाए मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसको सीखों पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो चुकी है और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो चुका है सारे ही स्पाइसेस के साथ और दही के साथ। आपने कोशिश करनी है कि इसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दें, लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो 2-3 घंटे इसको लाजमी पड़ा रहने दीजिएगा। उससे ये होता है कि मीट के अंदर तक सारे फ्लेवर्स चले जाते हैं और चिकन बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर, जूसी और मज़ेदार तैयार होता है। उसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना घी हम गरम करेंगे कढ़ाई के अंदर, और घी जब गर्म हो जाएगा उसको अच्छे तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और ऊपर से डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। ओवरनाइट छोड़ने से ये होता है कि चिकन जो है वो बहुत जूसी बनता है, सॉफ्ट बनता है, हार्ड नहीं होता, और मसाले भी अच्छे तरीके से उसके अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर कम टाइम हो तो आप 2-3 घंटे इसको छोड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसी बाउल के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल देंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा, दही के अंदर भी पानी होता है। तो जब हम इसको पकाएँगे उसी पानी के अंदर हमारा चिकन गल भी जाएगा, और जैसे कि ये ज़्यादा बोनलेस है तो बोनलेस तो बहुत ही जल्दी गलता है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाएँगे तो ये जो चिकन के पीसेस होते हैं ये रबड़ की तरह हो जाते हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर करके रख देना है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लेता है और ये चिकन रेडी हो जाता है। लेकिन उस दौरान हम थोड़ी सी देर बाद इसको 5-7 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छा खासा जो है ये छोड़ दिया है चिकन ने, और दही का पानी भी बन गया है। तो हमने इसको मिक्स करना है, दोबारा से कवर कर देना है, और इसको साथ साथ चेक करते रहना है कि पानी कितना बचा है। इसकी ग्रेवी जो है ये इसी दही से और इसी मसाले से बनेगी। हमने कोई प्याज टमाटर वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और इसी वजह से इस चिकन का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा होता है। उसके बाद हम डाल देंगे जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही है। ग्रेवी आप अब एडजस्ट कर लीजिएगा, गाढ़ी रखना चाहते हैं, पतली रखना चाहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा घी सेपरेट होने लगे तो आपने ये काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करना है। स्टार्ट में डालेंगे तो आपके जो चिकन की डिश है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए घी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, मसाला भी बहुत ज़बरदस्त सा बन चुका है। हमने लास्ट में क्या करना है, हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, 1 लीमू का रस ऐड कर देना है। मैंने आधा ऐड किया था, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। और इसको कैसे सर्व करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे चिकन कोरमा की इंतहाई ईज़ी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ मिलेंगी, चिकन टिक्का मैंने बनाया था, स्टीम चिकन बनाया था, वो सारी रेसिपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसके बाद हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा घी भी अलग हो चुका है। ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट होती है, बिल्कुल पीसेस के साथ लिपटी हुई और थोड़ी थोड़ी सी अलग भी होती है जैसे कि कढ़ाई में होती है। और कलर भी आप देख सकते हो और खुशबू इतनी ज़्यादा मज़े की आएगी, लग रहा होगा कि जैसे आप कोई बारबेक्यू कर रहे हो, इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है। और आप देखिए मैंने प्लेट में ऐड कर दिया और अभी भी मसाला इसका बचा हुआ है, घी भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, जो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, इजी, मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आधा लेमन जूस इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ और आधे लेमन को मैंने इसके साथ ही रख दिया था ताकि जो भी ऊपर डाल के खाना चाहे वो खा सके। आपने सिंपल सा रायता बनाना है, थोड़ा सा फ्रेश सैलेड बनाएंगे और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईजी, टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। रोटी, चपाती, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दावत में और भी डिशेज़ होती हैं, टाइम कम होता है, या फिर जैसे कि आजकल गैस की शॉर्टेज है तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं और अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई होप व्यूवर्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।